सैफ अली खान पर हाल ही में हुए हमले का मामला अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बांग्लादेशी हमलावर शरीफुल फकीर के पिता राहुल अमीन ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमीन ने बेटे को बेकसूर बताते हुए धमकी दी है कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर उठाएंगे। उनके मुताबिक वह देश के एक बड़े नेता के संपर्क में भी है। अमीन ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स उनका बेटा बिल्कुल नहीं है और उनके बेटे को इस घटना में फंसाया गया है। मोहम्मद राहुल अमीन फ़कीर ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लंबे बालों वाले संदिग्ध की तस्वीरें उनके बेटे से मेल नहीं खाती। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि शफीरुल इस्लाम ने वारदात को अंजाम देने के बाद अपना हुलिया बदला था और एक सैलून में जाकर अपने बाल भी कटवाए थे। पिता मोहम्मद राहुल अमीन फ़कीर ने कहा, सीसीटीवी में लंबे बाल वाले एक शख्स को दिखाया गया। मेरा बेटा कभी भी अपने बाल लंबे नहीं रखता और मुझे लगता है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शरीफुल बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण भारत आ गया था। पिता ने IANS के एक सवाल पर जवाब में बताया, वह बांग्लादेश छोड़कर भारत आया था और इसकी वजह बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति थी। वह भारत में ही काम करता था जहां उसको सैलरी मिलती थी और मालिक ने उसको पुरस्कार भी दिया था। फकीर ने कहा कि मुंबई के होटल में जो वेतन मिलता है वह पश्चिम बंगाल की तुलना में अधिक है। वहाँ के होटल काफ़ी बड़े हैं और वहाँ वेतन भी अधिक है। पिता ने पुलिस द्वारा संपर्क किए जाने के सवाल पर कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक किसी ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है। हम भारत में किसी को नहीं जानते और भारत में हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं है। फकीर ने अपने बेटे के साथ हुई आखिरी बातचीत को याद करते हुए कहा, मेरी अपने बेटे से आखिरी बातचीत शुक्रवार शाम को हुई थी। हर महीने उसे 10 तारीख के बाद सैलरी मिलती थी और वह उसके बाद मुझसे बात करता था। शरीफुल के पिता राहुल अमीन ग्रामीण स्तर के बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का पदाधिकारी है। राहुल ने कहा कि वह अपने बेटे के झूठी गिरफ्तारी को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाने के लिए अपने देश के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं। राहुल अमीन ने कहा कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन अपराधी नहीं। बांग्लादेश में उन्होंने पैसे कमाने के लिए बाइक टैक्सी भी चलाई, लेकिन अवामी लीग के दौर में और पिछले साल की शुरुआत में शेख हसीना की सरकार के सत्ता में वापस आने के बाद हमारे गांव में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। क्योंकि मेरा बेटा खालिद जिया का सक्रिय समर्थक था, इसलिए उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए उसने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि शरीफुल एक एजेंट के संपर्क में आया जिसने उसे पिछले अप्रैल में सीमा पार करने और भारत में प्रवेश करने में मदद की। हालांकि पुलिस ने कहा है कि हमलावर ने असम के रास्ते मेघालय और फिर पश्चिम बंगाल पहुंचने के लिए डाबकी नदी पार की। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।